आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे पहला राजा उसका 12 अध्याय और उसकी 31 आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ यूं लिखा है, और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनवाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। द लॉर्ड ब्लेस यू। आमीन। तो क्या करता है यारोबाम? यारोबाम क्या करता है कि यारोबाम ने भवन तो बनवाए बनवाए, लेकिन साथ में उसने क्या किया कि सब प्रकार के लोगों में से उसने याजक ठहरा दिए। आमीन। एक ऐसा काम उसने किया जो काम यहोवा की दृष्टि में बुरा था, बहुत बुरा था। आपको पता है यीशु मसीह ने जब यहूदा को चुना था तो आपको ये बात मालूम होगी कि वो कहता है कि तुम में से एक शैतान है। आमीन। और खुदा अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बड़ा ही सीरियस है अपनी मिनिस्ट्री के बारे में। तो उसने क्या किया, जब उसने यहूदा को चुना तो यहूदा का कार्य सिर्फ इतना था कि वो लोग कि यहूदा यीशु मसीह को सूली तक ले जाए। आमीन। बिट्रे करे, पकड़वाए। और उसके बाद जब यहूदा की जगह खाली हो गई तो पतरस, जो कि उन सब में सबसे बड़ा उसे ही मानते थे क्योंकि उसके पास कुंजियां थी स्वर्गराज की, तो पतरस ने ठहराया कि भाई चलो हम लोग वोटिंग करते हैं। आमीन। और वोटिंग करके उन लोगों ने क्या किया, मतिया और नो ब्रदर प्रेरितों के काम की पुस्तक पहला अध्याय। यस, प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। हाँ जी, हम निकालेंगे उसकी 12 आयत, ओ सॉरी 15 आयत से पढ़िए। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधार्मिकता की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में छोड़ दीजिए, आप आ जाइए सीधा 22 पर। 22वीं आयत। उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक को जो बरसब्बा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, और दूसरा मतिया को। बट जब ये चीज हो रही है तो क्या उनको पवित्र आत्मा मिल गया था? नहीं, नो। तो वो एक कॉमन लोगों की तरह, जैसे हमारे चर्च में इलेक्शन होता है ना, है हम इलेक्शन से चुनते हैं ना पार्टी किसको होना चाहिए। यस, खुदा के राज्य में ना इलेक्शन नहीं होते। पोप इलेक्शन से चुना जाता है ना, और नेता भी इलेक्शन से चुना जाता है। तो पास्टर, बिशप, ये सब के इलेक्शंस नहीं होते, कॉलिंग होती है। तो आप इलेक्शन क्यों करते हो? बिकॉज यू आर ऑर्गेनाइज्ड। आप ऑर्गेनाइज होके आप गवर्नमेंट के अंडर आ गए हो, तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में फिर आप उसे सिलेक्ट करते हो किसी को भी, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। आमेन। नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। तो जब उन्होंने मतिया और युस्तुस को के नाम पे पर्चियां डाली और मतिया के नाम पर पर्ची निकली,
तो क्या खुदा ने उनको इस बात के लिए शाबाशी दी या यीशु मसीह ने कुछ बोला या ऐसा कुछ किया? नहीं। लेकिन क्योंकि प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ, है ना? तो 12वां जो है वो पतरस अपनी मर्जी से नहीं भेज सकता कि इन दोनों में से मेरे को किसको भेजना है ना? ना तो पतरस कह सकता है, ना यूहन्ना कह सकता है, ना याकूब कह सकता है, जो कि कलीसिया के खंबे माने जाते थे। कोई नहीं कह सकता। वो काम किसका है? यीशु मसीह का। क्योंकि प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ। अपोस्टल इज भेजा हुआ, द वन हु इज सेंट, सेंट बाय हु? यस, जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। समझ रहे हैं? तो आप ऑर्डेन नहीं कर सकते, आप ऑर्डेन नहीं करते उसको, और इसको तो कर ही नहीं सकते। आमेन। तो यीशु मसीह ने खुद 12वां जो प्रेरित था वो चुना, और वो 12वां प्रेरित कौन था? पौलुस। आमेन। समझ रहे हैं? 12वां प्रेरित कौन बना? पौलुस, मतिया नहीं था। क्योंकि जब 12 चेले चुनने का अधिकार यीशु मसीह का था, आमेन, तो जब 12 में से एक चला गया तो वो 12वें का चुनने का अधिकार पतरस का नहीं हो सकता, वो यीशु मसीह का ही है। इसीलिए वो क्या कहता है पौलुस को चुन के कि तुझे मेरे लिए कैसे कैसे दुख उठाने हैं। आमेन। समझ रहे हैं आप? तो वो अधिकार किसका था? खुद का, यीशु मसीह का। पतरस किसी को नहीं भेज सकता। आगे जाके इन्होंने किया, आमेन, लेकिन इन्होंने क्या बनाए? एल्डर्स। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस और बरनबास में हाथ रख के जब उन्हें पवित्र आत्मा ने बोला कि इन्हें मेरी सेवकाई के लिए अलग करो, तो उन्होंने अलग किया। किसने बोला? पवित्र आत्मा ने। यहाँ पवित्र आत्मा ने बोला? नहीं बोला। तो पौलुस और बरनबास में हाथ रख के उनको भेज दिया, आमेन। लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा का कोई वर्णन नहीं, इस पे मैं बाद में आऊंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कितना सीरियस है खुदा। उस सीरियसनेस को जानने के लिए हम पहले चलते हैं निर्गमन में। क्योंकि जिन लोगों को उसने ठहरा दिया था, क्या वो लोग खुदा से पूछ के आए थे? क्या खुदा ने उनको अपनी मर्जी से ठहराया था? और अगर खुदा ने ठहराया है किसी को, तो वो इंसान कैसा होना चाहिए, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। आमेन, है ना? तो अब निकालते हैं निर्गमन की पुस्तक, प्लीज। उसका 32 अध्याय निकालिए। और उसकी पहली आयत से ही पढ़ते हैं, क्योंकि जरूरी है कि पहली आयत से पढ़े ताकि हमें समझ आ जाए कि हम क्या चाहते हैं। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे मतलब कहा, ये होता है कि मूसा ना 40 दिन और 40 रात खुदा के साथ ही है। आमीन। तो अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए, अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए। तो इजरायली ना अगर इजरायली की जगह आप और मैं होते ना, तो हम भी उतार देते, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आदमी 40 दिन तक भूखा रहा हो। ये पहला व्यक्ति था और वो ऊपर था। तो अब लोगों की समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या करें, रुके या ना रुके, करें या क्या करें। हाँ, यहोशू भी नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि यहोशू जो था वो मूसा के साथ था, और वो भी नीचे नहीं आ रहा है। तो उस कंफ्यूजन में जो मिली जुली भीड़ थी, इजरायली नहीं, मिस्री, जो मिस्री उनके साथ आए, हर काम, हर एक जो गलत काम वहां पे हुआ, कुड़कुड़ाना और ये सब चीजें, ये सब किसने करी? मिली जुली भीड़ ने। जो मिस्री उनके साथ आए थे उन्होंने, इजरायलियों ने नहीं किए। वो इजरायलियों को भड़काते थे, इजरायली फिर मूसा के पास जाते थे। वो डायरेक्ट मूसा के पास नहीं जाते थे, क्योंकि वो मूसा को अप्रोच नहीं कर सकते थे। आमीन। तो वो लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने बोले अब यहां से आगे कैसे चलेंगे? आमीन। तो अब यहां से आगे चलने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। मूसा तो आया नहीं अभी तक, क्योंकि वो खुदा उनका खुदा नहीं था, तो वो उस खुदा के कार्य को नहीं जानते थे। तो जब इजरायलियों से बातचीत चलती रही, 15 दिन के बाद किसी ने बोला, 15 दिन गए हुए हो गए मूसा को, किसी ने बोला, तो उन्होंने फिर बात आगे बढ़ाई। फिर 15 से 20 दिन पहुंचे। 20 दिन में और लोगों को पता लगा, और लोग भी टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा भाई, हम तो आधे में आके फंस गए हैं, कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं है। 20 से 25 दिन हुए तो और लोग परेशान हो गए कि यार अब और क्या होगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, पता नहीं अब क्या करें क्या ना करें। 25 से 30 दिन हुए तो पूरी मंडली में वो मिली जुली जो भीड़ थी वो कुड़कुड़ाने लगी, और मंडली को जाए कहने बोले कहाँ फंसवा दिया यार,
ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, मूसा का कुछ पता नहीं है। तो जब दिन बीतने लगे तो वो लोग हारून के पास आए और हारून का आके उन्होंने क्या बोला, अब पढ़िए। अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। ये कौन लोग हैं जो आए हैं? ये मिस्रियों ने जब इजरायलियों को भड़काया तो इजरायली पुरनिये हैं, आमेन, जो आके कहते हैं हमारे लिए ना तो देवता बना दे। आमेन। क्यों? क्योंकि अभी तक ना वो देवता देखते आए थे मूर्ति में कि यही देवता है। उनको ये बात स्मरण नहीं रही कि परमेश्वर ने मिस्र के सारे देवताओं को मारा था। वो जो 10 आफतें थी, वो 10 देवता थे जिनकी पूजा होती थी, तो वो सबको मारा था। आमेन। वो अभी भी ये चाहते थे कि उनकी अगुवाई के लिए ना कोई देवता हो। समझ रहे हो? तो उन्होंने बोला हमारे लिए ना देवता बना। कोई भी व्यक्ति किसी देवता को मतलब खुदा को कोई बना सकता है? नो। आमेन। खुदा का मतलब क्या होता है? खुद ही। आप खुदा क्यों बोलते हो? खुदा का मतलब होता है खुद ही, सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड, जो खुद ही आया है। हम नहीं जानते उसकी शुरुआत क्या है, उसका अंत क्या है, तो वो क्या है? खुदा। आमेन। खुदा बोलते हैं उसको, और उसको आप बना नहीं सकते। तो कहते हैं हमारे लिए एक देवता बना जो हमारी अगुवाई करे, क्योंकि वो मूसा जो ऊपर गया था हम नहीं जानते उसका क्या हुआ। और यहोशू भी वापस नहीं आया, भाई जाहिर सी बात है, तो हमें क्या पता। तो सी क्या हुआ फिर? क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं। देखो, हारून ने ये नहीं कहा कि हम थोड़ी देर और रुकते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं। हारून ने ये नहीं कहा कि रुको मैं जाता हूँ, मैं खुदा से पूछता हूँ, आमीन, मैं दुआ में जाता हूँ, मैं बात करता हूँ। जबकि हारून जो था उसने खुदा के सारे काम देखे थे, और परमेश्वर ने ये बोला था मूसा को कि तू फिरौन के लिए खुदा होगा और हारून तेरा प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो आप? हारून तेरा प्रॉफिट होगा। छड़ी हारून ने फेंकी थी, मूसा ने नहीं फेंकी थी। छड़ी हारून दिखाता था, मूसा कहता था छड़ी दिखा, वो दिखाता था, क्योंकि वो प्रॉफिट पे काम करता था। आमीन। समझ आ रहा है आपको? जब फिरौन के सामने जाते थे तो बोलता कौन था? यस, मूसा नहीं बोलता था, क्योंकि वो बोलने में बद्दा था। हारून बोलने में सही था, तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि हारून तेरे पास नहीं आ रहा है, उसे लेके जा। आमीन। तो हारून ने वो सारी चीजें देखी थी, हारून ने खुदा का जलाल देखा था, हारून सब कुछ जानता था। लेकिन हारून जब इतनी बड़ी भीड़ उसके पास आई, लगभग 2 लाख के करीब लोग आए, तो हारून डर गया। हारून ने कहा भाई अगर नहीं बनाया ना, और हारून कन्विंस हो गया उनसे, कि हाँ ये सही कह रहे हैं। भाई 35 दिन हो गए, मूसा ऊपर से नीचे नहीं आया, क्या हो सकता है? 35, 36, 37 पता नहीं कितने दिन हो गए, तो मूसा नीचे नहीं आया, अब क्या करे? तो उसने बोला ठीक है, काम करो, सोने की ना तुम बालियां, कड़े और जितनी चीजें मिस्रियों से तुम लेके आए हो ना, उन्हें ले आओ। गहने, ब्रदर एंड सिस्टर, आमीन। जब खुदा ने इजरायलियों को बोला था ना कि मिस्रियों से तुम गहने मांग लेना, तो खुदा ने क्यों बोला था? क्योंकि वो कहता है 430 साल में, जब तुम गुलामी में जाने के बाद 430 साल की गुलामी गए और मिस्रियों ने जो तुमसे लूटा है ना, तुम वो एक ही रात में वापस सारा लूट लोगे, क्योंकि वो तुमको सोना सारा दे देंगे अपना। मैं उनका हृदय जो है वो तुम्हारे लिए नम्र करूंगा, और वो सब इस तरीके से तुम मिस्रियों को लूटोगे। क्यों? 430 साल उन्होंने लूटा है। और वो सारा सोना किस लिए था? वो था यहोवा के भवन के लिए, इजरायलियों के गहनों के लिए नहीं था। इजरायली गहने नहीं पहने हुए थे। आमीन, आमीन, यस। इजरायली जब वहां से निकले तो जो गहने उन्होंने पहने हुए थे वही गहने थे, बाकी जितने भी गहने थे वो सारे उन्होंने रखे हुए थे। तो कहता है तुम्हारे कान में जो है, और तुम्हारे जो जो कुछ भी है कान में, कहां से आए इजरायलियों के? इजरायली फैशन के रूप में गहने पहनते थे या? यस, बिकॉज मिस्र में जैसे, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि ये बंदा गुलाम है और ये बंदा गुलाम नहीं है? बंदे तो जितने इजरायली थे सबके कान छिदे हुए थे। आमीन, सबके कान छिदे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो सब गुलाम थे। सबों के कान छेद रखे, हाथ से नहीं चला रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है, इसलिए व्यवस्था की पुस्तक में लिखा हुआ है
आमेन। कि जब तुरी का शब्द सुनो, कब? जुबली के टाइम में, तो अपने अपने दासों को छोड़ दो, और अगर वो ना जाना चाहे तो सुतारी से कान में छेद करा के चौखट पे ले जाके और फिर उसका कान छेद दो। छेद दो मतलब अपने नाम का बंदा डाल दो, फिर वो कभी नहीं जा सकता। आप फैशन कहते हो, आमेन। यस सिस्टर, पाप का कारण हो रहा है फैशन यहाँ पे। फिर क्या हुआ जी? क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया था, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हाँ जी। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। उसने ये क्यों नहीं बोला कि तुम्हारे हाथों में जो कंगन है और तुमने जो पाँव में पाजे पहनी हुई है वो, और तुमने जो ये सब चीजें पहनी हो? कान के ही कुंडल क्यों बोले? बिकॉज कान के कुंडल गुलामी का प्रतीक होते हैं। हिस्ट्री जब आप उठा के देखोगे ना, पढ़ोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि वो गुलामी का प्रतीक होते हैं। यस, आगे। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। वो यही है। यारोबाम ने क्या करा था? बछड़े बनाए थे। आमेन। यहाँ पे हारून ने क्या किया? बछड़ा बना दिया। फिर जी, ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई। सुनो, हारून ने वेदी भी बनवा दी। बिकॉज क्यों? क्योंकि हारून जो है वो याजक है ना, महायाजक। बट थोड़ा सा बेचारा घबरा गया है। हारून ये विलफुली नहीं कर रहा है, हारून मजबूरी में कर रहा है। आमेन। यस। फिर और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। क्या हो रहा था वहां पे? फीस्ट हो रही थी। फीस्टिंग किसकी फीस्ट हो रही थी? यहोवा की। किसने ठहराई थी? हारून ने। खुदा ने नहीं बोला था। खुदा ने क्या पर्व दिया था उनको? फसह का। आमेन। और यहाँ पे हारून क्या दे रहा है? हारून उनको दे रहा है कौन सा पर्व? कल के एक दिन पर्व होगा, और उस दिन उन्होंने पर्व मनाया भी। लेकिन उस पर्व में परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं था। ब्रदर एंड सिस्टर, कोई भी मैन मेड पर्व होता है ना, उसमें कोई भी परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं होता। अगर होता है तो आपकी बाइबल झूठी है। आमेन। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप अपनी मर्जी से बना रहे हो। इसीलिए वहां लिखा है, लोग खाते पीते और खेलने के लिए उठे। खेलना आप समझ रहे हो सिर्फ गेम्स? नो, खेलना इज जो रिचुअल्स होते हैं ना, सेक्सुअल रिचुअल्स, उनको कहते हैं खेलना। वो गेम्स होते हैं, उनको बोलते हैं प्लेइंग। आमेन। यस सिस्टर जी। फिर क्या हुआ? तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ जी, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। प्रजा के लोग खुदा की प्रजा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा से तो विद्रोह कर दिया है। उन्होंने खुदा की जगह कोई और देवता बना लिया है, तो अब शिफ्ट हो गया। अब क्या हो गया? तेरी प्रजा के लोग, मूसा की प्रजा हो गई। आमेन। यस जी। फिर क्या हुआ? जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया। मार्ग क्या है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसको छोड़कर अगर आप कुछ भी फीस्ट, कुछ भी चीज, कुछ भी करोगे ना, तो ही सेइंग वो मार्ग से भटक गए हैं और मेरे खिलाफ उन्होंने चीजें करी। मैं उनसे खुश नहीं हूं। आमेन। मैं उनसे बिल्कुल खुश नहीं। यस। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। हाँ जी। और देखो आप, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप और मैं उस जगह होते ना, तो शायद हम भी यही करते। क्योंकि हम लोग भी दूसरों की बातें बड़ी जल्दी सुनते हैं और अपने परमेश्वर के वचन को ना उसके पास नहीं जाते हैं। दाऊद को देखा था ना, दूसरों की बात सुन के उसने क्या कर दिया था। बाद में जब परमेश्वर का वचन पढ़ता, कहता अरे ये तो लेवियों पे आना। तो ये हमारी आदत है। आमेन। कि हम बड़ी जल्दी ना कन्विंस हो जाते हैं लोगों से कि नहीं यार, अगर 100 लोग कह रहे हैं तो शायद सही कह रहे होंगे। ऐसा नहीं है। अगर 100 लोग कह रहे हैं और वो बात परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है, तो वो गलत कह रहे हैं,
एक सच कह रहा है, मिकाया और सिदकिय्याह, पढ़ा था ना यहोशापात के टाइम में। एक ही प्रॉफिट था मिकाया जो कह रहा था तू मर जाएगा, 400 प्रॉफिट यूं कह रहे थे कि ना तू वापस आएगा। समझ रहे हो? हैं, खुदा बहुत सीरियस है अपने वचन को लेके, अपनी मिनिस्ट्री को लेके और अपनी हर बात को लेके, और खुदा बहुत सीरियस है अपने पवित्र आत्मा को लेके भी। ऐसे ही वो नहीं देता सबको के बांटता फिरता है कि चल भाई तूने बपतिस्मा ले लिया तू आ जा, ऐसा नहीं होता है। नो ब्रदर, आमेन। वो आपको जांचता और परखता है, फिर अपना आत्मा आपको देता है, ऐसे ही नहीं देता सिस्टर जी। इसीलिए कितने लोग जस्टिफिकेशन मतलब पवित्र आत्मा का पानी के बपतिस्मे के बाद सैंक्टिफिकेशन में रह के ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से सैंक्टिफाई नहीं हो पाते, समझ रहे हो, सरेंडर नहीं करते, यही रीजन होता है। ओके, फिर क्या हुआ जी? उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा है, हे इजराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। वह यही है। और फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वह हठीले हैं, जिद्दी हैं वो, आमेन, जिद्दी हैं। उनको कितना भी समझा लो कि मैं बात जो है व्यवस्था की है, उनको जितना मर्जी दिखा लो, कुछ भी कर लो, वो कहता है नहीं नहीं हमारे ट्रेडिशन जो है वो सही है। वो जिद्दी है, हमारा चर्च सही है, हमारे पास्टर हमारे भाई साहब सही कहते हैं, हमारा चर्च सही कहता है, हमारा चर्च सब कुछ कर सकता है। आमेन। यस, देन व्हाट हैपेंड? अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूंगा, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तो अगर खुदा उन्हें भस्म करना चाहता है तो क्या आपको और मुझे नहीं करेगा अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं मानेंगे? तो यही वजह है कि वो कहता है यीशु मसीह के उनमें से एक भी नहीं बचा, जो जंगल में थे ना उनमें से एक भी नहीं बचा, सिर्फ 2 लोग थे जो इस पार कनान में आए, और वो कौन थे? यहोशू और कालेब। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर खड़े हुए थे। ना वो परमेश्वर के वचन से इधर हुए ना उधर हुए, वो उस वचन पर ही चल रहे थे। लेकिन बाकी जितने भी थे जो कंप्लेंट कर रहे थे, जिनको परेशानियां दिख रही थी, जिनको मजबूरियां दिख रही थी, जो बेचारे मतलब उनको खुद ही दिख रही थी, क्योंकि वो लोग आके उनको बोलते थे और इजरायली परेशान होते थे, जो अविश्वास कर रहे थे परमेश्वर के वचन पर, वो सब मर गए। यहां भी यही होगा कि जो परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करेगा वो मर जाएगा। मर जाएगा मतलब स्पिरिचुअली, आमेन, स्पिरिचुअली। ओके, यहां इसको छोड़ते हैं। मेरा मेन मकसद आपको ये बताना है कि परमेश्वर अपनी मिनिस्ट्री के लिए कितना गंभीर है। नहीं, हम वही चैप्टर पढ़ेंगे बट 17 आयत पे आ जाते हैं। जब यहोशू को लोगों ने कोलाहल का जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। हाँ जी। उसने कहा, यह जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है। हाँ। मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। क्योंकि फीस्ट हो रही है, बड़ा जबरदस्त गाने चल रहे हैं वहां पे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया चल रही है वहां पे, आमेन, डांस हो रहा है फुल टू, और मतलब शराब चल रही है, खाना पीना चल रहा है। कुछ याद आ रहा है क्या चल रहा है वहां पे? यस, दे आर सेलिब्रेटिंग लाइक वी सेलिब्रेट क्रिसमस, दे आर सेलिब्रेटिंग, आमेन। और फिर क्या होता है? छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथ अभी वो ऊपर क्या करके आ रहा है? अभी वो खुदा को समझा के आ रहा है। जब आप इसको पूरा पढ़ोगे ना, घर जाके आप पूरा पढ़ लीजिएगा, जब आप इसको पूरा पढ़ोगे ना, तो परमेश्वर जब कह रहा था ना मैं इनको मार दूंगा क्योंकि ये हठीले हैं और तुझसे एक जाति, कहता नहीं नहीं तूने इनको नहीं मार रहा है, अगर तूने इनको मार दिया तो मिस्री कहेंगे कि देखो वो इनको मारने के लिए ले गया, तो प्रभु तू तो दया में धनी है। वो रिक्वेस्ट करके उनको बचा के आ रहा है, आमेन। पर जब वो खुद देखता है तो वहां पे ये सब कुछ हो रहा था कि वो इतना गुस्से में आया था कि तख्तियां लेता और तख्तियां लेके वो यूं नीचे मार देता है, इतना क्रोधित हो जाता है, वहां पे इतना गंद हो रहा था। एंड यू थिंक कि हम लोग बच जाएंगे? आमेन। नो ब्रदर, कभी भी नहीं। हम जिस खुदा को मानते हैं ना, अति पवित्र, परम पवित्र और भय के योग्य परमेश्वर है वो। हमने उसे ग्रांटेड ले रखा है। यस, हमने उसे ग्रांटेड ले रखा है।
वक्त आने पर हमें पता चलेगा कि हमने कितना गंभीर जुर्म किया है। आमीन। सिस्टर जी, फिर क्या होता है? तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथ से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। वो मूसा जिसके लिए खुदा खुद गवाही देके कहता है कि मूसा से ज्यादा नम्र आदमी पूरी पृथ्वी पर नहीं। कातिल मूसा जिसने खून कर दिया था। आमीन। कातिल मूसा जिसने खून कर दिया था, और वो मूसा जिसने खुदा की बनाई हुई तख्तियां तोड़ दी खुंदक में। उसको ये नहीं एहसास था कि तो खुदा ने मेरे को दिया है। उसने अपने हाथों से तख्तियां बनाई हैं और बना के अपनी उंगलियों से उसको लिखा, उसने वही तख्तियां तोड़ दी। आमीन। वो मूसा। नम्रता का मतलब हमें नहीं पता ना। नम्रता का मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट तो आप बोल नहीं सकते। नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। नम्रता का मतलब क्या है कि जब परमेश्वर उनको मारना चाहता है ना, तो मूसा बीच में खड़ा हो जाता है। यस। और बीच में खड़े होकर इंटरसीड करता है कि तू उसे नहीं मारेगा प्लीज। तो वो अपने आप को दीन करता है परमेश्वर के सामने। लेकिन जब वो खुद होते देखता है तो उसको पता लगता है कि परमेश्वर को कैसा लग रहा होगा। वो उस क्रोध को जानने पाता है और वो तख्तियां तोड़ देता है। फिर क्या होता है जी? तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला। एक्चुअली होता ही है, जब कोई परेशानी चल रही होती है ना हमारे साथ, तो हम टाइम बीतता है हमारा, और तब तक खुदा आंसर नहीं देता जब तक कि हमारी सब्र का बाण टूट ना जाए और कोई हमें आके बोलना कब तक बैठा रहेगा, हाथ पैर ये वो तब तक बैठा रहता है। शामुएल आपको पता है ना, 7 दिन तक नहीं आया था शाऊल से मिलने। कब आया? 7वें दिन, जब सूरज बिल्कुल डूबने पे आ गया था ना, जब शाऊल ने कहा यार अभी तक नहीं आया, मेरे को नहीं लगता वो आएगा। तो शाऊल गया और शाऊल ने जाके जैसी बलि करी वो वहां से आ गया। सूरज पूरा डूबा नहीं था, इतना सूरज ऊपर था, डूबने ही वाला था, वो एकदम से आ गया। तूने क्या किया? ये करता है परमेश्वर, उसको है। यस, ही ऑलवेज टेस्ट यू। आपको अगर लगता है ना वो टेस्ट नहीं करेगा, तो आप समझ लो आप फिर खुदा को जानते ही नहीं। वो अपना फेथ आपको क्यों देता है? टेस्ट करने के लिए। आमीन। हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं ना, तो विश्वासी का काम क्या होता है? विश्वासी का काम होता है कि खुदा जब उसे टेस्ट करे तो फेथ का इस्तेमाल करे। उसने अब्राहम को फेथ दिया दान में, तो उसके फेथ को टेस्ट भी किया। अगर वो आपको अपना फेथ देगा तो वो टेस्ट भी करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो टेस्ट ना करे। सो वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। तो जब उसने फेथ हमें दिया है तो वो फेथ हमें टेस्ट नहीं करेगा, उससे क्या करेगा? आमीन। विक्ट्री कैसे आएगी? हम विश्वास में बढ़ेंगे कैसे? जब हम जंगे जीतेंगे, आत्मिक जंगे जब हम जीतते हैं तब हम विश्वास में बढ़ते हैं। आमीन। समझ रहे ना? यस सिस्टर जी, फिर क्या होता है? और जल के ऊपर फेंक दिया और इजरायलियों को उसे पिलवा दिया। गौर से सुनिएगा अब क्या लिखा हुआ है। फिर तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया? इन लोगों ने तेरे साथ ऐसा क्या किया था जो तूने इनको निरंकुश बना दिया? निरंकुश का मतलब जानते हो क्या होता है? यस, पढ़िए। कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है। तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। इनका मन बुराई में ही लगता, तू तो इन्हें जानता ही है। फिर और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाए। और जब उन्होंने मुझको वे दिए मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब वह बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनके विरोधी कौन थे? मोआबी, अमोनी, अमलेकी? नो, ही इज टॉकिंग अबाउट सेटन। शैतान की बात वो कर रहा है। आमीन। शैतान की बात वो कर रहा है कि ये जाति जिसके लिए इतना सब कुछ हुआ, जिसके लिए मिस्र पूरा बर्बाद हो गया, जिसके लिए समुद्र फट गया, सब कुछ हो गया, उन्होंने अपने देवता को 2 मिनट में, आमीन, जरा सी देर में उन्होंने बोला भैया हम नहीं जानते, एक काम करो फटाफट से हमारे लिए दूसरा बना दो। आमीन। यही होता है जब हमें एक रास्ता, हमें कुछ दिख नहीं रहा होता ना, तो फट देनी दूसरे रास्ते पे मुड़ जाते। नो ब्रदर,
यू मस्ट वेट। ब्रदर ब्रनम यही कहते हैं कि कोई भी एक्शन एकदम जल्दबाजी में मत लो, वेट। अगर खुदा रुका हुआ है तो वो खुदा आपसे ज्यादा समझदार है, वो जानता है ना क्यों रुका हुआ है, उसको पता है किस टाइम पे करना है। तो वेट, ऑलवेज वेट एंड कीप प्रेइंग कि खुदा तू प्रभु मदद कर, तू आगे बढ़ा, तू कर, क्योंकि करने वाला वही है, विराजमान वो है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक वो है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो करता है, हर चीज वो ही करने वाला है। सो यू मस्ट वेट ऑन द लॉर्ड। आपको परमेश्वर पर हमेशा विश्वास रख के, धीरज धर के और बैठना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। आमीन। खुदा मदद करेगा। मूसा 40 साल उस जंगल में, उस रेगिस्तान में भेड़ बकरियां चराता रहा। उसके अंदर एक आग थी कि इजरायलियों को निकाल के लेके आना है, लेकिन उस आग के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने साथ लोगों को भी नहीं इकट्ठा किया कि चलो मिस्र चलते, नहीं, ही वेटेड। जब 40 साल पूरे हो गए ना, तब परमेश्वर ने कहा अच्छा अब मूसा के मन में डालता हूं कि वो मेरे पास आए। तो परमेश्वर ने मूसा के मन में डाला और मूसा फिर परमेश्वर के पास गया, क्योंकि अब मूसा के पास ताकत नहीं थी। अगर मूसा उससे पहले जाता तो मूसा का नाम बड़ा होता और खुदा का नाम नहीं होता। तो छुड़ाने वाला कौन होता? मूसा, क्योंकि वो बहुत बड़ा जनरल था, एक ऐसा जनरल था जिसने कोई जंग नहीं हारी थी। आमीन। तो खुदा ने जब नियत समय आया तब मूसा के मन में डाला, मूसा झाड़ी पे गया, खुदा ने बात करी और मूसा को भेज दिया। क्या लेके? लाठी। नहीं, पहले वो मूसा की लाठी थी, बट मूसा ने जैसी उससे लाठी को फेंका, खुदा ने बोला तेरे हाथ में क्या? उसने बोला लाठी। तब वो मूसा की थी, तो खुदा ने कहा उसे डाल दे, उसने डाल दिया और वो सांप बन गई। जब वो सांप बन गई और मूसा ने उसके बाद जब खुदा ने बोला कि अब इसे उठा ले पूंछ से, जब उसने पूंछ से उठाया लाठी बन गई, तब वो खुदा की लाठी। तो खुदा ने मूसा की लाठी को क्या बनाया? अपनी लाठी बना के उसको दे दिया कि अभी तेरी नहीं, अभी मेरी है। अब ये तेरा जो वेपन है ना, वो ये है। आमीन। यस सिस्टर। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा। सुनिए जी क्या कह रहा है मूसा। यहाँ से हमारा जो असली मैसेज है वो शुरू होता है। यस, क्या कहता है? जो कोई यहोवा की ओर का है, हाँ जी, वह मेरे पास आए। सबसे पहली बात, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आ जाओ, और जो उसकी बछड़े की ओर का है वो वहीं रहो। आमीन। तो क्या हुआ फिर? तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। सबसे पहले कौन निकल के आया? लेवीय। क्यों? मतलब लेवीय ही इकट्ठे हुए थे और कोई नहीं इकट्ठा हुआ। क्यों? क्यों? क्या मूसा ने कहा था लेवियों तुम आ जाओ, क्योंकि तुमको याजक पद दिया जाएगा, तुम आ जाओ पहले? मूसा ने कहा था? नो। वो क्यों आए? क्योंकि दे वर फॉर ऑर्डेन्ड बाय गॉड। वो खुदा की तरफ से नियुक्त किए गए थे ताकि वो याजक का काम करें, इसलिए उनके अलावा और कोई भी नहीं आया। वही सबसे पहले भाग के आए। उन्हें नहीं पता था कि हम याजक बनेंगे, लेविया नहीं जानते थे अभी तक, क्योंकि ये पहली बार है जो मूसा ऊपर गया था। आमीन। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन क्या बनेगा और कौन क्या बनेगा, कोई नहीं जानता था। तो सबसे पहले कौन भाग के आ गए? लेविये। आमीन। सबसे पहले मतलब कौन उनमें से भाग के आ गए? लेविये, बाकी कोई नहीं आया। तो क्या कहता है मूसा वहां? उसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाँ जी, कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निवास से दूसरे निवास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। भाइयों मतलब इजराइल के 12 गोत्रों में से जो भी लोग हैं, पड़ोसियों मतलब जो मिली जुली भीड़ आई है, संगी और साथी मतलब जो मिली जुली भीड़ मिस्रियों की तुम्हारे बीच में आई है, उन सबको तुमने मारना है। किससे? जो तलवार तुम्हारे पास जो लटकी हुई है उससे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ एक काम किया है। आमीन। किसको बोला? लेवियों को। जब शुरू से और आज तक परमेश्वर ही चुनता आया है कि सेवकाई किसको देनी है, तो आप और मैं कौन होते हैं कि ऑर्डेन करके किसी को खड़ा करके कह सकते हैं कि ये पास्टर है? हम एग्जाम दे के कैसे कह सकते हैं कि ये पास्टर है या ये बिशप है या इसका प्रमोशन होगा? हम प्रमोशन कैसे कर सकते हैं? कोई भी एग्जाम प्रमोशन कैसे कर सकता है, जबकि प्रमोशन करने वाला वो खुद है जिसकी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री कौन देता है? खुदा। जब मिनिस्ट्री वो दे रहा है
तो प्रमोशन डिमोशन सब कुछ वही करता है, आप और मैं नहीं कर सकते। चुनता भी वही है कि किसको देना और किसको नहीं चुनना। मत्तिया और यूस्तुस को पतरस ने चुना था, लेकिन पौलुस को खुदा ने चुना था। पौलुस यीशु मसीह का चुना हुआ था, इसलिए पौलुस को देख लो और मत्तिया को देख लो, कहीं नाम नहीं हुआ। पौलुस का नाम देख लो, कितनी पत्रियां हैं उसकी। अन्य जातियों के लिए ज्योति वही ठहरा। आमेन। ही बिकेम इक्विवेलेंट टू पीटर। पतरस यहूदियों के लिए और पौलुस अन्य जातियों के लिए। आप समझ रहे हो बात को? यीशु मसीह जब चुनता है तो ऐसे चुनता है, और इंसान जब चुनता है तो ऐसे चुनता है। जी इलेक्शन होंगे, ये खुदा का इलेक्शन है कि खुदा ने पहले से ही लेवियों को चुन रखा था कि भाई यही मेरे याजक ठहरेंगे। तो खुदा ने जैसे ही बोला कौन है, तो उसने लेवियों के मन को ही उभारा, बाकी सबको किसी को नहीं उभारा, और सारे आ गए। और सबसे पहला काम उन्हें क्या करना था? अपने भाइयों, अपने संगियों और अपने पड़ोसी को तलवार से काट देना था, क्योंकि वो लोग क्या काम कर रहे थे? उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था। आज हमारे पास जो तलवार है वो ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। आज हमारे पास जो तलवार है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। और ये परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? इस वचन से उन सबको काट दो। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहली चीज क्या बोली कि जो मुझसे बढ़कर अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई, अपनी बहन, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, किसी से भी प्यार करता है ना, तो मेरे लायक नहीं है, मतलब मेरी सेवा के लायक नहीं है। क्योंकि जो खुदा जिसको चुनता है ना, उसके लिए कुछ नहीं होता। वो ये सब चीजें उसके लिए कुछ नहीं, सारे रिश्ते उसके लिए कुछ नहीं है। फिर जो रिश्ता बन गया वो खुदा का ही रिश्ता है, बाकी सब सेकेंडरी है। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? और हमें जो तलवार दी गई वो क्या तलवार है? परमेश्वर का वचन। इस वचन से हम वचन को ऐसे प्रीच नहीं कर सकते कि हम ये बोले कि नहीं यार चलो ये बुरा मान जाएंगे। नो, ना वो उस वक्त था ना वो इस वक्त है। क्योंकि खुश करने के लिए हम प्रचार नहीं करते। हम प्रचार किस लिए करते हैं? ताकि लोग हमें हेट करें। क्योंकि हाय तुम पर जब लोग तुम्हें अच्छा बोले, यीशु मसीह के नाम की खातिर जब तुम्हें अच्छा बोले, क्यों? क्योंकि तुम शुगर कोट मैसेज दे रहे हो। और धन्य हो तुम जब मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हें सताएं, तुम्हारा नाम काट दे अपनी सभाओं में से, तब खुश होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। जो उन्होंने मुझे नहीं पूछा तो तुम्हें कैसे पूछेंगे? आमीन। और हम सोचते हैं लोग हमें पूछे, जो नहीं पूछते हम गुस्सा हो जाते हैं। नो, वो हमारी ब्लेसिंग है, नहीं पूछ रहे तो। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या लिखा है आगे? मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। कितने मारे गए? 3000। तो उन्होंने क्या किया? जिस दिन लेवियों का संस्कार हुआ तो उन्होंने कितने लोग मारे? 3000। जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा कितने लोग आए? 3000। उधर भी संस्कार हुआ था, इधर भी संस्कार हुआ था। समझ रहे हैं आप? उधर भी संस्कार हुआ था जंगल में, और यहां भी मिनिस्ट्री की शुरुआत हो रही है, यहां भी मिनिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। दैट्स द रीजन यीशु मसीह कहता है जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तुम यरूशलेम मत छोड़ना। आमीन। क्योंकि उस दिन भी वही हुआ था, आज भी वही हो रहा है। उस दिन 3000 लोगों को मार दिया गया था और यहाँ 3000 लोग बचा दिए गए हैं। आमीन। उस दिन भी उन्हें लेवियों को याजक पद की उनकी नियुक्ति हुई थी इस कार्य से। और यहाँ पे पतरस और शेष प्रेरित जो 11 प्रेरित थे, 120 की बात नहीं कर रहा ना। आमीन। 120 को कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली थी। मिनिस्ट्री किसको मिली थी? 11। उन 11 को अपोस्टल्स वो जो थे वो प्रीच कर रहे थे, 120 नहीं प्रीच कर रहे थे ब्रदर। नो लेडी वाज प्रीचिंग, चाहे वो मरियम हो चाहे वो मरियम मगदलीनी हो, कोई प्रीच नहीं कर रहा था। वो 11 खड़े हुए, पतरस उन सबों के साथ खड़ा हुआ, उन 11 के साथ खड़ा हुआ और बोलने लगा। आमीन। समझ रहे हैं आप? बाइबल झूठी नहीं है, टाइप और शैडो में चलती है। पुराना नियम जो है वो दृष्टांत की रीति पर लिखा हुआ है, और वो दृष्टांत में सबको समझाता है कि जैसे उस दिन पढ़िए क्या लिखा है आगे। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो। क्या बोला है मूसा ने? आज के दिन अपने लिए याजक पद का क्या करो? संस्कार करो। कैसे संस्कार करो? तुमने जो अपने भाइयों को मारा है ना, अब से तुम यहोवा के याजक हो। अब्राहम से खुदा ने क्या बोला? अपना पिता का घर, अपना देश, अपना कुटुंब, अपना शहर, सब कुछ छोड़ छाड़ के, घराना छोड़ छाड़ के मेरे पीछे आ जाए। क्यों? क्योंकि
तेरा पिता का घराना, तेरा देश, तेरा कुटुंब, तेरा जो जो कुछ भी है ना, वट एवर यू हैव, वो सब कुछ अविश्वास है। तो उस अविश्वास से छोड़कर मेरा विश्वासी बन। इसलिए अब्राहम जो है वो पहला विश्वासी था, इसीलिए वो हम सबका बाप है विश्वास में। समझ रहे हैं बात को आप? इसलिए वो हम सबका बाप है। यही रीजन है कि हम अब्राहम को कहते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल फादर अब्राहम। आमीन। और अब्राहम अपना सब कुछ छोड़ के आया, लेकिन हम अपना सब कुछ लाना चाहते हैं। हम दुनिया भी ले आते साथ में। दुनिया अगर आप साथ में खुदा के पास लेकर के आओगे तो ये होगा जो यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये दुनिया ही लेके आए थे। इनको क्या बनता था? जो मिस्री डर के निकल रहे थे ना, इनको ये कहना था उनको, भाई हम तुम्हें नहीं ले जा सकते क्योंकि ये हमारा काम है, हम लेके जाएंगे, हमें ही बुलाया उसने, हम ही जाएंगे। लेकिन ये सबको ले आए। आमीन, आमीन। सबको ले आए। नहीं, हम प्रभु में सबको लाना चाहते हैं। हम प्रभु में सबको लाना चाहते हैं। अब भैया हम प्रभु में किसी को नहीं ला सकते। यीशु मसीह कहता है जितनों को पिता ने मुझे दिया उसे ऑलरेडी दे रखा है, आप और मैं क्या लेके आएंगे? हमारा काम, उसने ये नहीं बोला कि सब लोगों को प्रभु में लाओ, नो, वो कहता है हर जाति में प्रचार करो सुसमाचार। जो बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। तुम्हें जबरदस्ती किसी के साथ करने की जरूरत नहीं, बस। तो तुम प्रभु में किसी को मत लेकर के आओ। वो लाए थे और उन्हीं लोगों की वजह से कलेश हो गया, उन्हीं लोगों की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। और बाय द टाइम एंड पहुंचा, 2 ही लोग जा पाए, क्योंकि वो 2 लोग उनसे कोई वास्ता नहीं रखते थे। यहोशू कहां रहता था? तंबू में। और कालेब जो था वो यहोशू के साथ मिला हुआ था, दोनों दोस्त थे। आमीन। तो उन दोनों को कुछ नहीं हुआ, बाकी सब मर गए, जितने भी थे सब मर गए अविश्वास के कारण। आप समझ रहे हो बात को? तो डू नॉट ब्रिंग द वर्ल्ड विद यू इन द वर्ड। आमीन। परमेश्वर के वचन में इस दुनिया को मत लेके आओ अपने साथ। अगर आप दुनिया को साथ लेकर के आओगे तो ये होगा, और इस वजह से हम मर जाएंगे। क्योंकि हमें ये एक मिनिस्ट्री दी गई है, और वो मिनिस्ट्री क्या है कि हम परमेश्वर का वचन प्रचार करें, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। आमीन। इसके अलावा और कुछ नहीं। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। हम जबरदस्ती में क्यों मनाएं किसी को? अगर यीशु मसीह को खुदा ने दिया है, अपने आप आ जाएगा। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह कभी किसी के घर नहीं गया, आओ ना ब्रदर प्लीज, बुरा मानने के बाद आओ, नो। वो सीधा बोलता है कि तुम भी जाना चाहते हो, जाओ। कहता है ना, किनको कहता है? चेलों को। किसको? पतरस को। तुम्हें भी जाना है, क्योंकि पतरस उनकी पैरवी कर रहा था। प्रभु तेरे को पता है तेरी इस बात से उनको ठोकर लग गई। कहता तू भी जाना चाहता हो, तू भी जा, तेरे को ठोकर लग रही है तो। आमीन, आमीन। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो नहीं जाऊंगा। तेरी अनंत जीवन की बातें तो प्रभु तेरे पास है। कहता बस चुप रहे, फिर चुपचाप मेरे साथ साथ चलता रहे। जो जा रहा है उसको जाने दो। आमीन। आमीन। सिस्टर जी, वो कह रहा है याजक पद का तुम क्या करो? संस्कार करो। आमीन। संस्कार मतलब अपने आप को डेडिकेट करो खुदा को। उस दिन उन 11 चेलों ने डेडिकेट किया, और उस डेडिकेशन में 3000 लोग बचाए गए। यहां का हिसाब वहां पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि आप जंगल के सफर में हो। पौलुस कहता है कि पुराना नियम हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर लिखा गया है, तो वो दृष्टांत यहाँ पे पूरा होना चाहिए ना। वो टाइप शैडो टाइप शैडो टाइप शैडो सुनते आए हो ना, वो पूरी होनी चाहिए। आमीन। इतना सीरियस जो खुदा अपनी सेवकाई के लिए होगा, उसके लिए आप किसी को भी ठहरा दोगे, आप किसी के भी आगे झुक जाओगे? नो, यू कैन नॉट। यारोबाम ने किया कैसे कि उसने किसी को भी ठहरा दिया। आप कैसे कर सकते हो कि आप किसी को भी ठहरा दो? सिर्फ एग्जाम दिलवा के, एग्जाम देके वो फर्स्ट आ रहा है, आपने उसको पास करना, आप उसे सब कुछ कर रहे हो। समझ आ रहा है जी? यस। फिर क्या होता है? वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। तो कौन आशीष दे तुमको? बेटे और भाई नहीं, यहोवा तुमको आशीष दे। क्योंकि पूरी आयत ये कहती है कि अपने आप को यहोवा के लिए आज अपने याजक पद का संस्कार करो, याजक होने के लिए, और अपने बेटों और भाइयों के विरुद्ध ये काम करो। आमीन। ताकि यहोवा तुमको आशीष दे। आप कौन सी आशीष पाना चाहते हो? मेरी समझ में ये नहीं आता। हम कौन सी आशीष पाना चाहते हैं खुदा से? और ये किस आशीष की बात कर रहा है? मूसा जिस आशीष की बात कर रहा है उसमें गाड़ी, बंगला, घर, ये सब चीजें नहीं आती। मूसा जिस आशीष की बात कर रहा है उस आशीष में खुदा आपको एक्सेप्ट कर ले, यही बहुत बड़ी आशीष है। इससे बढ़कर कोई आशीष नहीं है आपके लिए और मेरे लिए। आमीन। कि यीशु मसीह आपको अपना कर ले, यही आशीष है।
धन दौलत आज सबके पास है। वो जितने भी जितने भी लोग जो प्रभु को नहीं जानते उनके पास धन दौलत है, लेकिन उसके साथ बीमारियां हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं उनके पास कि वो खाना भी नहीं खा पाते। डॉक्टर से पूछ पूछ के आज क्या खाना है, आज क्या खाना है, आज क्या खाना है, यही चलता रहता है। जब मैं अपनी मर्जी से अगर खाना ही ना खा पाऊं तो फायदा क्या? आमीन। जब मैं अपनी मर्जी से जी ना पाऊं तो फिर मेरे जीने का फायदा क्या है? मैं कौन सी जिंदगी जी रहा हूं जिसमें मैं डॉक्टर से पूछता हूं, डॉक्टर मुझे आपने रेड मीट नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, आपने वो नहीं खाना, इससे आपको एलर्जी, उससे आपको फलाना और उससे आपको ढिमकाना। एक बार आप प्रभु में आ गए, आपने खाना खा के जब दुआ कर ली तो पौलुस कहता है वो शुद्ध हो गया है, आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। तो आप कैसे कह सकते हो कि इस चीज से मुझे एलर्जी है, उस चीज से खाता हूं तो एलर्जी पड़ जाती है, उस चीज से ब्रदर, और आपको लग रहा है आप हेवन जा रहे हो। नो यू विल नॉट। नो, बड़ी बड़ी बातों में कोई वो नहीं है। छोटी छोटी बातें जो नहीं करेगा ना वो रुकेगा यहाँ। क्योंकि व्यवस्था की 99 बातें मानकर एक को छोड़ना, कहता तू पूरी व्यवस्था को तूने टाल दिया। आमीन। और आपको और मुझे लगता है कि हम लोग बचेंगे। देख लो आपके सामने, अभी आगे भी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। न्यू टेस्टमेंट में भी यही है। शिमशोन ने खुदा की अनाइंटिंग का मजाक उड़ाया। खुदा ने उसको क्या मना था? नाजिर। आमीन। और उसने उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जाना, खुदा ने मार दिया। खुदा ने क्या किया? उसको मार दिया। क्यों? क्योंकि जब आप खुदा की कॉलिंग और उसकी अनॉइंटिंग को नहीं पहचानते, पहचान के भी उसका इनकार करते और अपने दिल के हिसाब से जीना चाहते हो ना, ही विल किल यू। डेफिनेटली ही इज गोइंग टू किल यू। आमीन। और खुदा अगर आप आज अगर आप पे अनुग्रह कर रहा है ना, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपना बेटा, इकलौता बेटा हमें दे दिया है और वो धीरज धरकर हमारी सह रहा है। और आपको लगता है कि खुदा आपसे खुश है। नो ही इज नॉट। नो ही इज नॉट। नो ही इज नॉट। कहता है जो धन यहोवा देता है उसमें कभी भी वो तकलीफ या दुख मिला के नहीं देता। तो यहोवा कभी भी आपको करोड़ों रुपया नहीं देगा। दिया था एक को, सुलेमान को, क्या हुआ? वो कह रहा है भाई मैं करूं क्या, ना लड़ाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है, ना ये हो रहा है, तो मैं क्या करूं, टाइम पास कैसे करूं? चिड़ियों से बात कर ली, उससे बात कर ली, उससे बात कर ली, सबोपदेशक ले दिया, सब कुछ कर लिया, बाद में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो सुख विलास में, भोग विलास में पड़ गया, पीने लगा, सब कुछ हो गया, एंड में जाके मूर्ति पूजा में पड़ गया। इतना नहीं देता खुदा। खुदा ने आदम को पसीना दिया है। यही वजह थी कि यीशु मसीह जो था वो आराम नहीं करता था, इसलिए वो कहता है मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। आमीन। सर धरने की भी जगह नहीं है उसके लिए। और आप और मैं चाहते हैं लग्जरी। हम क्रिश्चियन कहला के, हम मसीह में कहला के ये चाहते हैं कि हमें सारी लग्जरी मिल जाए। नहीं मिलेगी ब्रदर। कभी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, इसको हमेशा याद रखिए। यस। एक समय आएगा जब आपको दोनों चीजें मिलेंगी, लेकिन इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? पतरस कहता है प्रभु हम तो अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ लिए, हमें क्या मिलेगा? वो कहता है जिसने मेरे पीछे अपनी माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, घर बार, धन दौलत, जमीन, सब कुछ छोड़ दिया ना, उसको इस यहाँ पर इस युग में, वहां तो अनंत जीवन मिलेगा और इस युग में उसको वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन 1000 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा, लेकिन उपद्रव के साथ। क्योंकि ये जमीन है। अगर आपको सब कुछ मिलेगा, शैतान चुप नहीं बैठेगा, वो आपके पीछे पड़ा रहेगा। आमीन। समझ रहे हो? यस। तो क्या कह रहा है? याजक पद का आज तुम क्या करो? संस्कार करो। और संस्कार का तरीका क्या है? अविश्वास को अपने अंदर से हटा दो। ये तरीका है। आमीन। अविश्वास को अपने अंदर से हटा दो। ये बात याद रखो कि जो अपने माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पत्नी, इन सब से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरे लायक नहीं। तो हमारा सबसे पहला प्यार क्या है? यीशु मसीह। हमारा इजराइल का सबसे पहला प्यार क्या था? परमेश्वर। अपने सारे तन, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से केवल और केवल तू यहोवा को प्यार कर, तो बाकी नहीं करना। थोड़ा सा पढ़ते हैं सिस्टर क्या लिखा हुआ है।
दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। बस यही छोड़ दीजिए, यही छोड़ दीजिए। तो क्या होता है फिर उसके बाद? वो याजक बन जाते हैं, उन्होंने अपना संस्कार कर लिया। आमेन। और हम लोग भी कहते हैं भाई हमारी कॉलिंग है, मत करो आप, हमारी कॉलिंग है। हमें खुदा ने कॉल कब किया? कॉलिंग को पहचानना बहुत जरूरी है। और जो कॉलिंग को नहीं पहचानते ना, वो नहीं समझ पाते कि उनका जीवन कैसा रहेगा। आमेन। तो खुदा की मिनिस्ट्री के साथ मजाक नहीं करते। आज की डेट में होता है ना मजाक। पादरी बन जाते हैं लोग, शराबें चल रही हैं, सिगरेटें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ये चलता है। आमेन। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। सिस्टर जी, हम निकालते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक। निकाला जी? और उसका हम निकालते हैं 9 अध्याय। हम्म 18 आयत से पढ़िए। बैल और मेढ़ों अर्थात जो मेल बलि पशु जनता के लिए थे, वह भी बलि किए गए, और हारून के पुत्रों ने लहू को उसके हाथ में दिया। उनका अभिषेक हो चुका है, अब वो अभिषेक कर रहे हैं, वो बलियां चढ़ा रहे हैं उनके लिए। और फिर क्या हुआ? और उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया, और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेढ़े में से मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती हैं उसको, और गुर्दों सहित कलेजे पर भी छिल्ली को भी उसके हाथ में दिया। तो और ये सारे काम किसने करे? हारून और उसके पुत्रों ने, क्योंकि उनका अभिषेक हो चुका है। ठीक है, वो लोग याजक बन चुके हैं। आमेन। लेकिन फिर क्या होता है? 10वां अध्याय पहली आयत से पढ़े। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी। हाँ जी। और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा ऊपरी आग को, मतलब नादाब और अबीहू ने वो जो आग उसमें भरी थी, जो उनका धूपदान था ना, जो उनकी मिनिस्ट्री थी ना, कि उन्हें धूप देनी थी वो धूप उनको कहां से देनी थी? कहां से देनी थी? यस, वेदी पर की धूप से, आग से उनको जाके आग जलानी थी और धूप देनी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? ऊपरी आग ले ली। ऊपरी मतलब कहीं और से वो आग ले आए। आमेन। सेवक हैं, हारून के बेटे हैं, दोनों बड़े बेटे हैं, ये बड़े बेटे हैं हारून के, इसलिए ये पहले काम कर रहे हैं। आमेन। फिर क्या होता है सिस्टर? और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। यहोवा के सम्मुख अर्पित कर दिया। जिस आग को यहोवा ने आज्ञा भी नहीं दी थी ना, उस आग को वो लेके चले गए। आमेन। फिर क्या हुआ सिस्टर जी? तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, हाँ, और उन दोनों को भस्म कर दिया। हाँ जी। और वे यहोवा के सामने मर गए। दोनों मर गए यहोवा के सामने। तब मूसा ने हारून से कहा, ही इज सीरियस अबाउट हिज मिनिस्ट्री। और हम मिनिस्ट्री को खिलवाड़ समझते हैं। आमेन। कि जी मेरे को प्रभु ने बुलाया और मैं मिनिस्टर हूं। जी पढ़िए। ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। सबसे पहली चीज, जो मेरे समीप आए, वो उसको ये बात याद रखनी है कि मैं पवित्र हूं। है ब्रदर? इस पुलपिट पे जब आप खड़े होकर प्रीच करो ना, यू मस्ट नो कि परमेश्वर कौन है? पवित्र। और उसकी पवित्रता में होकर ही आपको प्रचार करना है और ये बताना है लोगों को कि परमेश्वर कौन है? पवित्र। यही वजह थी कि पतरस का पहला प्रचार क्या था? रिपेंट। यही वजह थी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पहला प्रचार क्या था? रिपेंट। यही बात थी। इसी वजह से यीशु मसीह ने जब अपना प्रचार शुरू किया तो क्या बोला? रिपेंट। कहता पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। पौलुस की पत्रियों में लिखा है, उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। आमीन। और हम याजक बने बैठे हैं।
आमेन। और हमें लग रहा है परमेश्वर हमें नहीं मारेगा, आज नहीं मारेगा ब्रदर, क्योंकि वो लॉ का टाइम था और ये कौन सा टाइम है? ग्रेस। लॉन्ग सफरिंग जो है ना वो खुदा में भी पाई जाती है। वो धीरज धर के देख रहा है, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। जो ब्राइड है यहाँ पे, जब तक तब तक वो कभी जजमेंट नहीं ला सकता यहाँ। नो, ही विल नॉट, क्योंकि उसके बेटे की दुल्हन यहाँ पे है। उस खुदा के जो बेटा है प्रभु यीशु मसीह, उसकी दुल्हन यहाँ पे है, तो जजमेंट नहीं आएगी। नो, स्टिल द ब्लड इज देयर ऑन मर्सी सीट। और ये अन्य जातियों का युग अभी भी वो चाहता है कि पलट के आप वापिस आ जाओ, पलट के आप वापिस आ जाओ। आमेन। जबरदस्ती की मिनिस्ट्री नहीं करते। ये तो वो लोग हैं जिनको खुदा ने ऑर्डेंड किया है। खुदा ने बोला था कि इसका और इसके बेटों का तू संस्कार कर, इन्हें डेडिकेट कर। आमेन। खुदा ने इनको बोला था डेडिकेट करने के लिए ब्रदर, और यहाँ आप ही डेडिकेट कर लेते हो अपने आप को, ऑर्डेन कर लेते हो कि जी उन्होंने हाथ रख के मेरे को अपोस्टल ठहरा दिया। मतलब अगर विलियम ब्रनम के ड्राइवर ने आपके ऊपर हाथ रख के आपको अगर ऑर्डेन करके अपोस्टल ठहरा दिया तो आप अपोस्टल हो गए। विलियम ब्रनम का ड्राइवर। पहली बात तो आपको यही नहीं पता कि फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री कभी भी ऑर्डेन नहीं होती। नो, असेंशन गिफ्ट्स कभी भी ऑर्डेन नहीं होते, क्योंकि जब वो ऊंचे पर चढ़ा, बदवाई को बांध ले गया, तो उसने दान दिए। आप ऑर्डेन कैसे कर सकते हो उनको? इसीलिए कहते हैं ना, जब आप इसको ये आग है जिसको आप हैंडल करते हो, इस आग को हैंडल करने के लिए ना आपको खुद आग से होकर जाना होता है। इसलिए कहता वो आग उस दिन उनको जलाएगी जिनके काम वैसे भूसे के होंगे तो जल जाएंगे, सोने के होंगे तो और बढ़िया हो जाएंगे उनके, और चमकेंगे वो लोग। आप समझ रहे हो बात को? इन चीजों को हम नहीं जानते। हम दरकिनार करके, हम आज के युग में जितना मसीह जगत है वो ये सोच रहा है कि शायद खुदा कुछ नहीं बोल रहा है, हमारा चर्च बहुत बड़ा है, हमें सब कुछ मिल रहा है तो बढ़िया है सब। नो ब्रदर, धीरज धर के सुन रहा है और देख रहा है। ये पढ़िए जी क्या लिखा। और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे जी। और हारून चुप रहा। क्योंकि उसको पता था ये नहीं हुआ है। मेरे बेटों ने उसको पवित्र नहीं ठहराया। क्यों नहीं ठहराया? ऐसा क्या हुआ था कि पवित्र नहीं ठहराया? पढ़िए सिस्टर जी। तब मूसा ने मिशाएल और एलसफान को, जो हारून के चाचा एलीजाएल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनकी अंगरखों समेत उठाकर छावनी से बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से कहा और उसके पुत्र एलियाजर और इत्तमार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ। भाई साहब, इस बात को याद रखो, क्योंकि वो पाप में मरे। अपने सर के बाल मत बिखराओ। डू नॉट वीप। डू नॉट वीप। फिर जी, और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ, क्योंकि तुम्हारा सबसे पहला प्यार कौन है? खुदा। और तुम्हारे बच्चों ने, तेरे बेटों ने खुदा के खिलाफ गलती करी है, तो तुझे खुदा के साथ ईमानदारी से खड़े होकर कहना है, हाँ ये बच्चे मेरे बेकार थे। है नहीं ब्रदर? एली याजक, आपने सुना एली का नाम? एली के बेटे क्या करते थे? खुदा ने कहा तूने अपने बेटों को समझाया नहीं है ना, तो अब तेरे से मैं ये ले लेता हूं याजक पद। ले लिया जाएगा तुझसे याजक पद। आमीन। और एली से सब कुछ ले लिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटों को नहीं समझाया क्या करना है। एली के बेटे क्या करते थे? आगे चलेंगे हम, मिनिस्ट्री मेरे को आपको बतानी है क्या होती है। यस। और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठा जी। परंतु वे इज़राइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें। और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। हाँ जी। मूसा ने इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। हाँ, नहीं, आपको 7वीं आयत भी पढ़नी है। इंपॉर्टेंट आयत तो हमारी यही है, क्योंकि अब मूसा ने तो हारून को सब समझा दिया, अब यहोवा को भी तो समझाना है। पढ़िए। फिर यहोवा ने हारून से कहा, हाँ, जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, हाँ, तब तुम में से कोई ना तो दाखमधु पिए हो, हाँ, और ना किसी प्रकार का मद, हाँ, मद
मद मद मतलब मदिरा ब्रदर, विच मीन्स हारून के वो दोनों बेटे नदाब और अबीहू जो मरे, उन्होंने शराब पी रखी थी, उन्हें पता ही नहीं था कौन सी आग उठा के ले जानी है हमने। और हम सोचते हैं कि हाँ अनुग्रहकारी है परमेश्वर, ऐसी बात नहीं है, यीशु मसीह ने बनाई थी, है ना ब्रदर, है सिस्टर। दाखरस उसी ने बोला था ना कि दाखरस और रोटी, लेकिन वो क्या कह रहा है, जब जब तुम मेरे पास आओ दाखरस और मद नहीं पीना। आमीन। उसी ने कहा था ना फसह के पर्व में दाखरस रोटी, यीशु मसीह ने दाखरस रोटी ही बोला था ना। वो क्या कहता है, मेरी सेवा के लिए जब तुम मेरे पास आओ ना, दाखरस और रोटी, दाखरस और मद किसी भी तरीके का तुमने नहीं पीना है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे मैंने नदाब और अबीहू को समझा रहा है, हारून को, देख तेरे बेटे इसलिए मरे, क्यों? क्योंकि उन्होंने नशे में आके क्या किया, ऊपरी आग ले ली, जो मैंने बोला नहीं था वो आग ले ली, मतलब, और वो आग लेके मेरी धूप जलाने आ रहे हैं। पता नहीं कौन सी आत्मा से वो प्रेरित हो गए कि उन्होंने बोला यही पवित्र आत्मा है और आके वो मेरी सेवा के लिए आ रहे हैं। वो सेवा में नहीं लूंगा, बिकॉज आई एम जस्ट एंड होली। सिस्टर जी पढ़ दीजिए और फिर इसके आगे हम संडे को चलेंगे। यस। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। पीढ़ी पीढ़ी में ये विधि प्रचलित रहनी चाहिए, और वो पीढ़ी आज तक चली आ रही है ब्रदर, पीढ़ी खत्म नहीं हुई है। फिर जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। तुम्हें ये मालूम हो कि क्या पवित्र और क्या अपवित्र है, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, और इजराइलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। That's it. I will explain this verse on, हम इस पर ज्यादा मनन मतलब कब करेंगे, ऑन संडे। और संडे को हम जानेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं। जो सेवकाई हम सोचते हैं ना कि सब लोग कहते हैं नहीं नहीं खुदा ने मेरे को सेवकाई दी है, ठहराया है। ब्रदर एंड सिस्टर, आपको मालूम नहीं है आप किस खुदा की सेवा कर रहे हो, मुझे मालूम है। मुझे पता है जब मार पड़ती है तो क्या होता है, मैं जानता हूँ कि जब मार पड़ती है तो वो क्या क्या करता है, आप नहीं जानते, क्योंकि आपको लगता है परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो सब कुछ चलाता है, ऐसा नहीं है। ही इज अ जस्ट गॉड, जेलस गॉड, जल उठने वाला परमेश्वर है वो। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि वो जल उठने वाला परमेश्वर है, धार्मिकता से न्याय करने वाला परमेश्वर है, और परम पवित्र परमेश्वर है, भय के योग्य परमेश्वर है। जब आप उसकी वेदी के पास यूं ही जाते हो, जब आप उसके पास्टर, उसके पादरी साहब और उसका सब कुछ, उसके सेवक होके आप शराब और सिगरेट और इन सब चीजों में रहते हो, तो मेरे भाई और मेरी बहन, ही इज अ जस्ट गॉड। उसने नादाब और अबी को और मार दिया ना, हमें भी नहीं छोड़ेगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं इस आयत को हम संडे को लेके चलेंगे, यहाँ से आगे हम संडे चलेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे इस वचन के लिए और इस वचन में मिले रेवलेशन के लिए। कितना सिंपल है प्रभु जी तेरा वचन, कि अगर हम इसे पढ़ ही लें प्रभु जी तो हम जान जाएंगे कि तू हर चीज के लिए कितना सीरियस रहता है। पिता तेरी अनुग्रह की दृष्टि यूं ही बनी रहे हम पर, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा करके लें प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर तेरी जो प्रजा है मेरे प्रभु जी, वो इन बातों को जान सके। जिन लोगों को तूने अनंत जीवन के लिए ठहराया है प्रभु, जो वो इन वचन को स्वीकार करे प्रभु जी, और स्वीकार करके तेरे वचन के आगे धन्यवाद करें। तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ प्रभु। सुनने वालों को बहुतायत से ब्लेस कर, जो बाद में सुनेंगे उन्हें ब्लेस करना पिता। तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। इस रात में तू सबका निगहमा हो, अपनी अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनाए रख। तेरे अनुग्रह का बाड़ा रहे, तेरा दूध छावनी के रहे प्रभु। सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहे। और मेरे पिता परमेश्वर तू सबका निगहमा हो प्रभु जी। अंधकार की शक्तियों से, डिसेप्शन से, दुर्घटनाओं से और तमाम बुराइयों से बचा करके रख पिता। मेरे पिता परमेश्वर होने दे कि तू मेरे प्रभु अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ा प्रभु जी, अपने वचन में बढ़ा प्रभु जी। अपने वचन का ज्ञान दे, समझ और बुद्धि लोगों की खोल, पवित्र शास्त्र बूझने की समझ को खोल, ताकि तुझ में बढ़े। हर एक बात के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। अपना अनुग्रह तो सब पर बनाए रख। इस वक्त में जबकि हम तेरे चरणों में हैं, तो पिता तुझसे इल्तिजा करते हैं कि बच्चे लोग अभी वापस जाएंगे, तू मददगार होना ताकि सही सलामत पहुंचे, और तेरे नाम का हम धन्यवाद करें। दूध तेरा छावनी किए रहे प्रभु सबके साथ। मेरे खुदावंद इस रात में सबको मीठी नींद दान कर,
अपने वचन को इनके जीवनों में पूरा कर, ताकि मेरे पिता परमेश्वर ये लोग चैन से सोएं, सुबह जब उठे तो धन्यवाद की साथ अपने दिन की शुरुआत खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें। पिता तू मददगार हो प्रभु, हर घर परिवार संपत्ति और रोजगार का तेरे अनुग्रह के बारे में पाए जाएं। तेरा दूत खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में छावनी किए रहे। मेरे पिता परमेश्वर, तू हम सबको समझ दे, हम सबको बुद्धि दे प्रभु, और हम सबों के साथ हो मेरे पिता। हम क्या मांगे, यूनिवर्सल ब्राइड को ब्लेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम उन लोगों को ब्लेस करते हैं जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के निमित्त तेरी सेवा आत्मा और सच्चाई से करते हैं। खुदावंद तू उनको, उनकी मिनिस्ट्री कलीसिया परिवारों को ब्लेस करके अपने टेंडर केयर प्रोटेक्शन में रख। मुल्क इजराइल और यरूशलेम को ब्लेस करते हैं मेरे पिता। जहां भी तेरे लोग पाए जाते हैं प्रभु जी, उन एरियाज को तू सुरक्षित रख, और खुदावंद तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। सारी आशीषों बरकतों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपने आप को, इन प्रियजनों को तेरे ही हाथों में सुपुर्द करता हूँ पिता, और प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बहुत ही मीठे नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करता हूँ। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।